किसी मोल ना दे कोई। मेरे बचपन के दिन, मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन, मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन, आज बैठे बिठाए क्यों। आप क्या कर रहे हैं? यार सोच रहा था कि बचपन के दिन अच्छे थे वैसे। दिन तो अच्छे थे पर अभी हम ऑन एयर आ चुके हैं और ये दिन अच्छा नहीं गुजरने वाला। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर के साथ बेहू सैयद अरमला सर, मेरे साथ ख्यालों में मगन है कौन? उमर सऊद। मैं जरा सोच रहा था कि यार बचपन के दिन भी बहुत आपने सोचने का बड़ा गलत टाइम चूज किया जब आपने लाहौरियों को जगाने आना होता था। गाना सुन रहा था तो मुझे नहीं पता था कि कब ऑन एयर आ गया, पता नहीं आईफ भी लगाई हुई थी शायद, बताया नहीं उन्होंने मुझे। ओह माय गॉड सोनिया, आपने गाना भी इनका इससे माहौल बना के इनको बिठाया हुआ था। यार एक तो मौसम भी इतना अच्छा है। ये तो वो देवदास वाला सीन था, हाथ में चाय और बैठे हुए उमर टांग पे टांग रख के, मतलब नहीं मौसम अच्छा है। बचपन याद कर और रहे वैसे थे भी बुब्बा के बिछड़ने का गम था आपको। नहीं बचपन ही याद कर रहा था। बिकॉज सबसे बड़ी बात यह है कि जो सबसे अच्छी बात होती है बचपन की वो ये होता है कि जो आपका माइंड होता है ना वो बिल्कुल स्ट्रेट होता है। इफ इट्स वाइट इट्स वाइट, इफ इट्स ब्लैक इट्स ब्लैक, सो वट एवर कलर यू आर सेइंग दैट इज व्हाट यू आर थिंकिंग। जब आप थोड़े से बड़े हो जाते हैं उसके बाद फिर इफ यू से वाइट इट कैन मीन ब्लैक, इट कैन मीन एनी अदर कलर। आप अपने आप को ना ढाल लेते हैं सिचुएशन और के मुताबिक। इसीलिए जब बचपन में आप बात करें ना तो बचपन वो एक आपकी लाइफ का फेज होता है जो आपको हमेशा याद रहता है। और उस ये जो यादें होती हैं उनमें आपकी डिफरेंट तरह के जेस्चर्स होते हैं। किसी बहन भाई के साथ आपकी अच्छी यादें जुड़ी होती हैं, वालिदैन के साथ ऑब्वियसली आपकी अच्छी होती है, किसी ने आपकी जिद पूरी की होती है, दोस्त होते हैं, गली मोहल्लों का एक ट्रेंड। क्योंकि मेरा बचपन अंदरून शहर में गुजरा और मुझे याद है कि गड़ी शौक के इलाके में वहाँ पर जो हम लोगों ने एंजॉय किया है वो शायद आजकल के बच्चे बिल्कुल वो चीज़ें मिस करें, क्योंकि अब इतनी प्रॉब्लम्स होती है कि बच्चे को बाहर नहीं जाने देना। हालांकि हम पहले जाते थे लोगों के घर में भी चल जाए, नेबर्स में फ्रेंड्स होते थे, छत टाप कर चले जाना। नेबर्स में इतनी आसानी थी कि मसलन अगर आप कहीं गए हुए हैं किसी हमसाये के घर, अम्मा को पता है कि आप वहाँ गए हुए हैं और अगर आपने वहाँ पे खाना भी खा लिया है, अगर आप वहाँ पे थोड़ी देर के लिए सो भी गए हैं, वहाँ पे खेल रहे हैं आप और वापस आ गए हैं, तो योर मदर्स आर नॉट रियली कंसर्न्ड। प्लस सबसे बड़ी बात ये होती है कि इतना एतबार था एक दूसरे पे, पता होता था कि एतबार की ही बात होती थी कि आपके पेरेंट्स को इतना यकीन होता कि हमारे नेबर्स में कौन रह रहे हैं, कितने लोग हैं, वो आ रहे हैं, कोई फंक्शन है, कैसा है, उनकी वैल्यूज कैसी हैं। बिल्कुल। और हमारे आज का आपको ये नहीं पता आपके एक घर में रह कौन रहा है, और अगर रह रहे हैं जिनका पता है वो कौन लोग हैं, कैसे उनकी लाइफस्टाइल है। कई दफा ऐसा होता है कि जैसे क्योंकि आजकल आपको पता है कि हमारे जो स्कूल्स ऑफ थॉट हैं वो भी जरा चेंज हो गए हैं। कुछ पेरेंट्स हैं वो जो बिलीव करते हैं कि अपने बच्चों को पूरी आजादी दे देनी चाहिए, किसी तरह की रोक टोक नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग जो हैं वो थोड़े ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं और बिल्कुल। बिल्कुल भी बच्चों को, जैसे हम घर में बच्चे, हमें याद है कि मेरा कोई दिन नहीं होता जैसे मैंने साइकिलिंग नहीं की होती थी, और अब बच्चों को साइकिलिंग के लिए मेरे भाई भाभी वो कहते हैं ना निकालो बाहर, अब्बा भी मेरे ना निकालो बाहर। हमारे दौर में ये था कि मैक्सिमम क्या होता था कि कोई मोटरसाइकिल आ सकती थी, गाड़ियां बहुत कम थी, अगर होती भी थी तो वो इतनी स्पीड पे या इतनी बदतमीजी से कोई नहीं चलाता था। अब तो रेजिडेंशियल एरिया पे इतनी बेदर्दी से गाड़ी चला रहे होते, बच्चे खेल भी नहीं पाते, और जो छोटे बच्चे हैं उनका तो आप रिस्क ले ही नहीं सकते कि आप उनको कहीं बाहर खेलने के लिए दें। और इसके अलावा स्कूल की बड़ी यादें होती हैं, फिर आपके फ्रेंड्स जिनके साथ आपकी लड़ाई हो जाती है, थोड़ी देर बाद आप कच्ची पक्की और कट्टी हो जाती है। बनाना क्या है, लड़ाई जितनी मर्जी बड़ी हो जाए थोड़ी देर बाद एकदम से आप दोबारा खेल रहे हैं। और वही बात ना, you have no choice। एग्जैक्टली, आपको उसकी चॉइस ही नहीं होती थी। अगर आप लड़के आए आपको थोड़ी देर बाद भूल भी जाएगा कि आपने इससे लड़ाई की थी, आप फिर वही खेल रहे हैं। इवन आप घर जाना, अपने ट्यूशन के रास्ते में इतनी शरारतें करनी। बात करें तो स्किन के हवाले से तो हमारे शो का एक परमानेंट हिस्सा बन चुकी है नैयर आपा, और आज भी उन्होंने ज्वाइन किया उन्होंने, और हम उनसे पूछेंगे कि इस बदलते मौसम में अपनी स्किन का ख्याल कैसे रखना। 2-4 हम टोटके भी पूछ लेंगे उनसे, क्योंकि वो टोटके तो हमें बड़े जबरदस्त बता देती हैं। हम भी पूछेंगे और हमारी कॉलर्स भी, हाँ, कॉल भी कर सकते हैं, और नैयर आपा हमारे साथ मौजूद हैं। आप कॉल करके उनसे टोटके जान सकते हैं और हमारे शो का भी हिस्सा बन सकते हैं। तो वेलकम करते हैं नैयर आपा का। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह बिजी है, यूजुअल औरतों की ईद जो है घर में इस तरह से गुजर जाती है, किचन में जो है वो गुजरती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से मौसम बहुत अच्छा हो गया था। पहले दिन तो ईद का आपका अच्छा नहीं गुजरा। हाँ जी, पहले दिन तो सारा दिन तकरीबन सो के ही जो है वो दिल ही नहीं कर रहा था, उसको लग पता क्या होगा कितनी गर्मी पड़ रही है। हाँ जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी ईद गुजर गई। अच्छा जी, ये बताइए कि स्किन की हम बात करें तो मौसम बदल रहा है, बारिशों का सीजन भी शुरू हो गया और आगे फर्दर गर्मी, तो ऐसे में स्किन की हिफाजत कैसे कर सकते हैं? इसमें जैसे ही मौसम चेंज होता है, ये मानसून स्टार्ट होता है,
इसमें जिनके कभी भी एक्नी की प्रॉब्लम नहीं हुई, गर्मी दाने जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं, बच्चों की नेक भर जाती है, बाजू भर जाते हैं, पूरी बॉडी के ऊपर जो है वो गर्मी दाने बन जाते हैं। और अगर फेस के ऊपर गर्मी दाने जिन लोगों के हो जाएं वो समझते हैं कि पता नहीं एक्नी वगैरह जो है वो स्टार्ट हो गई है। तो इसको थोड़ा सा जो है वो मौसम के हिसाब से हमें इसको ट्रीट करना चाहिए। इसमें थोड़ी सी जो है वो हमें अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ी सी जो है वो चेंजिंग लेके आनी पड़ती है। ठीक है, छोटे बच्चे होते हैं जो अभी बच्चे चल फिर नहीं रहे होते, वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में आते हैं। और 2-3 साल तक के जो बच्चे होते हैं उन्हें जो है ये वाली प्रॉब्लम, खासकर जो बेड पे लेटे रहते हैं, अभी चलना फिरना नहीं स्टार्ट हुए, तो उसमें ये है कि इसमें थोड़ी सी आपको जो है वो केयर करनी पड़ती है इस तरह से कि एक तो आपने जो है वो डेली नहाना ज़रूर है, और कोई भी साबुन वगैरह, कोई भी स्ट्रॉन्ग बड़ा तेज़ किस्म का डिटर्जेंट आपने ज़्यादा नहीं यूज़ करना। शैम्पू बहुत स्ट्रॉन्ग डिटर्जेंट्स आपने जो है वो ज़्यादा यूज़ नहीं करने। मेडिकेटेड आपने शैम्पूज वगैरह और सोप भी जो है वो आपने मेडिकेटेड यूज़ करने हैं। अब हर बंदा मेडिकेटेड सोप, आम सोप अगर 25-30 रुपए का मिल जाता है, तो मेडिकेटेड जो सोप है वो 150-200 रुपए का मिलता है। तो वो अगर एक पूरी फैमिली जो है वो उसको यूज कर रही है, तो वो डेली का जो है वो बजट थोड़ा सा, जिनका नहीं जो इतना अफोर्डेबल नहीं होता या लिमिट, तो उसमें ये है कि एक सिंपल सी रेमेडी है, घर में आप मेडिकेटेड सोप किस तरह से बना सकते हैं। गर्मी दाने जिनके बहुत ज्यादा हो गई है, रैशेज हो जाती है, खारिश शुरू हो जाती है, चेहरे पे गर्मी दाने, बरसात का मौसम स्टार्ट होते ही सिंपल आप क्या करें, जो आप आम अपना जो साबुन बाथरूम में यूज कर रहे हैं, अपने घर में यूज कर रहे हैं, आम ब्यूटी बार जो है वो आपका, आपने अगर एक सोप लिया उसको आप क्रश कर लें या बारीक बारीक उसको काट लें, और आप क्या करें, 1 गिलास पानी के अंदर आप नीम की मुट्ठी भर के पत्तियां डाल के उसको उबाल लें। आधा पैन पानी रह जाए, उस पानी के अंदर उस साबुन को डाल के आप पका लें कि वो पानी खुश्क हो जाए। उसके बाद उसी साबुन को आप वापस जो है वो किसी सांचे वगैरह के अंदर जो है वो डाल के उसको ड्राई होने दें। उसमें पहले उसमें शापर, नीम का जितना भी जो इफेक्ट होता है एंटीसेप्टिक वाला, वो सारा उसके अंदर आ जाएगा। साबुन में आ जाएगा। उसी से आप छोटे बच्चों को भी नहला सकते हैं, मुंह धोएं, आप नहाएं उसके साथ। तो उसके साथ आप देखेंगे कि आपको कोई भी प्रिकली हीट पाउडर वगैरह और इस तरह की चीजें यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर बहुत ज्यादा जो है वो बर्निंग होती है, जलन होती है, जो धूप में रहते हैं या खवातीन जिनका ज्यादा टाइम जो है वो किचन में गुजरता है, तो वो इसके अंदर थोड़े से पुदीने के पत्ते भी डाल दें। पुदीने के पत्ते डालेंगे तो उसके साथ एक सूदिंग इफेक्ट आता है और ठंडक का साथ कूलिंग इफेक्ट उसमें। इसी के साथ आप सर भी अपना धो सकते हैं और इसी के साथ जो है वो साबुन के साथ आप नहा सकते हैं। तो कोशिश करें कि अगर आपकी इस तरह की प्रॉब्लम हुई है तो आप इस पे कोई भी एक्नी की क्रीम्स वगैरह या एक्नी की जेल्स जो है वो काइंडली यूज नहीं करें, क्योंकि मैंने देखा है कि बच्चियां जो है वो अगर चेहरे वगैरह पे गर्मी दाने स्टार्ट हो गए तो वो क्या करती है, एक्नी क्रीम्स और एक्नी जेल्स जो है वो यूज करना शुरू कर देती है। उनको ये होता है कि जी हमारे स्किन का प्रॉब्लम शुरू हो गया तो हम इस पे करें, हालांकि वो गर्मी की वजह से, वो मौसम की चेंजिंग की वजह से हो रहा होता है। तो उससे ये होता है कि जितनी भी एक्नी की क्रीम्स या जेल्स हैं वो ड्राई कर देती हैं स्किन को बहुत ज्यादा। तो उसके साथ ये है कि फिर जो मौसम इस तरह का चल रहा होता है और छाइयाँ वगैरह और इस तरह के इश्यूज जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, आप कई लोग होते हैं जिनको पसीने की जो स्मेल होती है, बैड स्मेल होती है, वो उसका भी मसला होता है और जेनेटिकली होता है। कई दफा ऐसा होता है कि आपका उसमें ऐसा नहीं होता। कई लोग होते हैं जो रोज नहाते भी हैं, लेकिन नहाने के फौरन बाद से उनके पसीने से जो है वो स्मेल आ रही होती है। जिनका ये इशू है, एक तो वो क्या करें कि एक शावर जो है, शावर बॉटल के अंदर मैं एक टोनर बता रही हूँ बनाना, वो टोनर बना के जो है वो फ्रिज में रख लें या अपने वॉशरूम में रख लें। नहाने के बाद वो वाला शावर जो है वो पूरी बॉडी पे स्प्रे कर लें, वो ड्राई हो जाए तो फिर अपने कपड़े पहन लें। उसके साथ ये होगा कि एक तो जो है वो एक पसीने की जो गंदी स्मेल है वो नहीं आएगी, और दूसरे नंबर पे जिस तरह से अब जैसे मौसम चेंज हुआ है, ये उन लोगों के भी है, उन लोगों के लिए भी है कि जिनके पूरी बॉडी पे जो है वो गर्मी दाने स्टार्ट हो जाते हैं। गर्मी दाने जिसको पित्त कहते हैं दूसरे लफ्जों में, या वैसी जो है वो खारिश होती है और रीचिंग हो जाती है। ठीक है, उसके लिए आपने सिंपल क्या करना है, यही वाले आपने नीम के पत्ते ले लें, पुदीने के पत्ते ले लें, 4-5 उसमें आप लौंग डाल लें और एक छोटा सा टुकड़ा आप फटकड़ी का डाल लें। ठीक है, और 2 या 3 गिलास पानी के डाल के 1 या 2 जोश आ जाए, यानी कि मुट्ठी भर के आपने नीम के पत्ते लिए, मुट्ठी भर के आपने पुदीने के पत्ते लिए, 4 या 5 आप उसमें लौंग डाल लें और एक छोटा सा टुकड़ा जो है वो आप उसमें जो है वो फटकड़ी का डाल लें। ठीक है, उसको आप 1 या 2 जोश आए उसको आप स्टेन करके उसमें कोई भी आपका जो भी फेवरेट आपकी जो भी कोई एसेंशियल
एसेंशियल ऑयल आप उसमें डाल लें, जैस्मिन का डाल लें, कोई भी आप डाल सकते हैं। अदरवाइज पेपरमिंट की और लौंग की अपनी एक बड़ी अच्छी सी जो है वो खुशबू उसमें आ जाएगी। तो वो आप स्टेन करके एक शावर बॉटल के अंदर आप डाल के वो भर के आप रखें और खुद बॉडी पे स्प्रे कर लें। ठीक है नीरा भाई, हम आपको यहीं पे इंटरप्ट करेंगे। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, शाजिया। शाजिया कैसी हैं आप? ठीक है, मैंने डॉक्टर से ये पूछना था कि अगर चेहरे पे स्किन जो है हमारी, एक तो मेरे चेहरे पे ड्राइनेस होता है और दूसरा स्किन के ऊपर बाल हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, चिन पे, और उसके लिए क्या हल है? तो ड्राई स्किन है, हाँ जी, और उसके अलावा जो है वो स्किन पर बाल बहुत ज्यादा। हाँ उनको जी, कैसे हटाना हाँ है? जी। जिस तरह से हमने प्रोग्राम के स्टार्ट में बात की कि इस मौसम में जो है वो क्लिनजिंग का जो है वो बहुत ज़्यादा एहतियात करनी होती है। बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म के डिटर्जेंट अगर आप बालों पे यूज़ करते हैं, फेस पे यूज़ करते हैं, तो इस मौसम में भी जो है वो स्किन ड्राई हो जाती है। तो उसके लिए जिस तरह से मैंने ये दानों वगैरह के लिए सोप बनाना बताया, इसी तरह से ग्लिसरीन सोप मार्केट में भी अवेलेबल है। बात वहीं पे आ जाती है कि वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। सिंपल आप जो ब्यूटी बार आप अपना यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर आप क्या करें कि उसी तरह से उसको क्रश कर लें। आधा कप दूध के अंदर आप उस साबुन को मेल्ट कर लें। जब वो साबुन अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए, उसमें 1 खाने का चम्मच ग्लिसरीन और 1 खाने का चम्मच आप उसमें आलमंड ऑयल डाल लें। ठीक है। उस सोप को वापस जब वो पानी उसका ड्राई हो जाए तो उसको आप वापस किसी सांचे वगैरह में, किसी ढक्कन में शापर बिछा के उस पेस्ट को निकाल लें। 5-10 मिनट के बाद वो साबुन की तरह से ड्राई हो जाएगा बिल्कुल। उस साबुन के साथ ये फेस वॉश करें तो ये देखेंगे कि इनकी ड्राइनेस नहीं आएगी। और कोई भी मॉइस्चराइजिंग या कोई भी जिस तरह से ये पेट्रोलियम जेली वगैरह इस तरह की कोई भी जो है ये कोई भी मॉइस्चराइजर यूज ना करें, ठीक है, क्योंकि मौसम, हाँ जी, अगर उसके साथ आपने, और बाद में भी आप यही वाले दोनों ग्लिसरीन और आलमंड ऑयल इनको आप एक बॉटल के अंदर जो है वो डाल के शेक करके आप रख लें। फेस वॉश करने के बाद गीले फेस पे, और एक चीज जहन में रखें कि टॉवल के साथ या टिश्यू के साथ मुंह धोने के बाद काइंडली कोई भी फेस को ड्राई मत करें, फेस को खुद से खुश्क होने दें, ठीक है। तो लाइट वेट फेस के ऊपर इसके 4 या 5 कतरे आप हाथ पे डालें और इसको आप टैप करके पूरे फेस पे आप लगा लें, अराउंड दी आईज और पूरे फेस पे आप लगा लें। आप देखें कि आपकी जो स्किन है वो ड्राइनेस नहीं होगी। और क्योंकि ड्राइनेस अगर स्किन पे हो जाए तो बहुत ज्यादा इचिंग होती है, खारिश होती है और एलर्जीज वगैरह की, यही वाली रेमेडी आप फुल बॉडी पे भी कर सकते हैं। कि जिस मौसम में जिन लोगों की जो है वो इचिंग, हमारे पास एक कॉल हिरा हमारे साथ मौजूद है जी। अस्सलाम वालेकुम हिरा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके, खैरियत से हैं? जी शुक्र अल्लाह का सर। जी नैयर, आप से कुछ पूछना चाहेंगी आप? जी सर, मुझे ये पूछना है कि मेरी जो स्किन है ना वो मेरे इनके बॉडी कॉम्प्लेक्शन जो है वो फेयर है, लेकिन स्किन जो है वो जरा डल सी है, ब्लैक सी हो जाती है, और इस मौसम में तो बहुत ज्यादा स्किन खराब हो जाती है। ओके, ठीक है, कॉम्प्लेक्शन जो है ना मेन। जी बताते हैं आपको। हाँ जी, ये जो मौसम है बरसात का, इसमें आप कोई भी क्रीम वगैरह यूज नहीं कर सकते, क्योंकि स्वेटिंग इतनी ज्यादा हो रही होती है, पसीना आ रहा होता है, मसाम खुले हुए होते हैं। तो कोशिश करें कि अगर इस तरह की टैनिंग हो रही है आपके फेस पे तो आप कोई भी क्रीम वगैरह यूज मत करें, और खासकर जो व्हाइटनिंग क्रीम्स वगैरह, इसके हक में मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, ठीक है। तो अगर इनके इस तरह से इस मौसम में जिन लोगों को टैनिंग आ जाती है, ठीक है, अदरवाइज जो है वो कॉम्प्लेक्शन सही होता है, पूरी बॉडी का कलर सही है, और मौसम चेंज होते साथ ही रंग काला होना शुरू हो गया, उसके लिए जगह जगह जो है वो आजकल लगा हुआ है गेंदे का फूल। गेंदे का फूल इतना जबरदस्त है इस मौसम की टैनिंग को खत्म करने के लिए। सिंपल आप क्या करें कि इन फूलों को आप 4-5 दिन धो के किचन में रख दें, 4-5 दिन के अंदर ये बिल्कुल खुश्क हो जाएंगे। इनको आप ब्लेंडर में डालें और इनको आप ग्राइंड कर लें। जितना इसका पाउडर बनेगा उतना ही आपने इसमें बेसन डालना है, और 1 खाने का चम्मच इसमें आपने हल्दी डालनी है। जस्ट ये 3 इंग्रेडिएंट डालने हैं। अच्छा, जो गेंदे का फूल है जी, वो सिर्फ पत्तियां नहीं, या कंप्लीट उसका पूरा जो पत्तियां भी और उसका जो ट्यूलिप सा होता है, हाँ जी, वो भी डाल देना, ठीक है। अब जिस तरह से जो हमारी पहली कॉलर थी जिनका था कि चेहरे के ऊपर उनके बाल बहुत ज्यादा है, इसी वाले ये जो 3 चीजों का पाउडर है, इसी के अंदर 1 चाय की चम्मच अगर साथ नौशादर की आप डाल लेंगे तो आप देखेंगे कि जिन लोगों के बच्चियों के आजकल हार्मोनल चेंजिंग्स वगैरह की वजह से जो है वो चेहरे के ऊपर बाल होते हैं बहुत ज्यादा, और माएँ वैक्सिंग वगैरह नहीं करवाना चाहती और करवानी भी नहीं चाहिए,
20 साल तक मैं समझती हूँ कि बिल्कुल भी बच्चियों को फेस पे वैक्स यूज नहीं करने देनी चाहिए, क्योंकि हार्मोनल चेंजिंग की वजह से ये होता है कि फिर बालों की ग्रोथ कई दफा जो है वो ज्यादा हो जाती है और बाल भी थिक आना शुरू हो जाते हैं उसके बाद। बाल भी थिक आना शुरू हो जाते हैं। इसमें 1 चाय की चम्मच इसी उपटन के अंदर अगर आप नौशादर डाल देंगे और इसको आप दही के अंदर पेस्ट बनाएं, उपटन की तरह पूरे फेस पे इसको लगाएं, 5 मिनट ड्राई हो जाए, 5 मिनट के बाद आप मसाज करते हुए बटियों के तरह से जो है वो इसको आप उतार दें। आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता जो बाल हैं ये भी उतरना शुरू हो जाएंगे और जो नौशादर है ये पोर्स में पेनिट्रेट हो गया, आपके जो पोर्स हैं उनको उसके जो बालों के आपके फॉलिकल्स हैं उनको जो है ये वीक कर देता है और बालों की ग्रोथ को रोकता है। और प्लस जो नौशादर है ये जिनकी छाइयां जो है वो आ जाती हैं और किसी चीज के साथ नहीं जा रही होती, तो जो नौशादर है ये छाइयों को भी खत्म करेगा। जैसे उन्होंने कहा ना कि उनकी वैसे फेयर स्किन है, लेकिन आजकल उनका थोड़ा सा टैन हो रहा है या कंप्लेक्शन डल हो रहा है। चलिए जी, इस बारे में डिस्कशन और भी करते हैं, लेकिन अभी वक्त हो चुका है ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और नैयर आप हमारे साथ मौजूद है, हमारे पास और भी गेस्ट हैं, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना है जागो लाहौर।